हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि जो क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यदि आप क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर क्या रिटर्न देखने को मिलेगा और इसमें कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले इसका पिछला 1 साल का रिटर्न देखते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न मिला है वो मिला है 9.5% के आसपास। 3 साल का जो रिटर्न मिला है वो मिला है 34% के आसपास। 5 साल का रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो रिटर्न है वो 28% के आसपास है और एनुअल रिटर्न देखें तो 20.5% के आसपास एनुअल रिटर्न है। तो ये तो था सबसे पहले हम लोगों ने देखा रिटर्न। अब एनएवी देखते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 290 रुपया 79 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट ऑफ 500 लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 4924 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे कि यदि आप क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि आप 5000 रुपया पर मंथ एसआईपी कर रहे हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर, तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 66,855 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,52,148 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 6,34,659 रुपया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 39 स्टॉक लिस्टेड है। तो जिसमें से टॉप 10 पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो टॉप 10 में पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, दूसरा है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड, तीसरा है डीएलएफ लिमिटेड, चौथा अरविंदो फार्मा लिमिटेड, पांचवा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, छठा जो नंबर पे आता है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सातवां एलटीआई मिंटरी, आठवां अडानी पावर लिमिटेड, नौवां जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड एंड 10वां है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 39 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं इसके रिटर्न एंड रैंकिंग का। तो 1 साल के अंदर जो फंड रिटर्न है वो 9.3 है, 3 साल के अंदर 33.8 है, 5 साल के अंदर 22.8 है और ऑल एनुअल देखा तो 20.3 है। वहीं पे कैटेगरी एवरेज पे देखें तो 1 साल का जो रिटर्न है 13.6 है, 3 साल का 20.7 और 5 साल का 15.1 है। वहीं पर रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 31वें नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में पहले नंबर पे रैंक करता है और 5 साल पे जो है 1 नंबर पे रैंक करता है। अब इसी के आसपास यदि हम सिमिलर फंड देखें तो कौन कौन सा है इसी के आसपास का सिमिलर फंड्स, तो है बंधन टैक्स एडवांटेज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, पारंपरिक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ और मेरे एसिस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसी के आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड है। अब इसकी एक्सपेंसिव रेशियो एग्जिट लोड और टैक्स की बात कर लेते हैं। तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.76%। एग्जिट लोड नहीं है किसी प्रकार का एग्जिट लोड, आज आप दे करके कल भी आप निकाल सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी जो है वो है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड मैनेजमेंट की। तो इसका फंड जो मैनेज कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, बैसव सागेल जो कि अप्रैल 2022 से प्रेजेंट है, अंकित ए पांडे जो कि मई 2020 से प्रेजेंट है और तीसरा चंद्रमौली आला जो कि अप्रैल 2022 से प्रेजेंट है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।